Hello friends, I am Sharmila. Today we are going to study a next topic of lesson heat and today's topic is dew point and humidity. तो आज हम ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. अबाउट 71% ऑफ द अर्थ is covered with a water. Due to a constant evaporation of a water vapor is always present in the atmosphere. The amount of a water vapor in the atmosphere help us to understand the state of a daily weather. The presence of a water vapor in the air make it moist. The moisture in the atmosphere is called a humidity. तो हमें पता है 71% of the earth is covered with a water and constantly sunlight की वजह से इवेपोरेशन होता ही रहता है. इवेपोरेशन होता ही रहता है उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है और वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाली वाटर के हेल्प से हमें पता चलता है कि हमारा वेदर कैसा है, यानी कि वेदर ड्राई है, ह्यूमिड है, वो पता चलता है. द प्रेजेंस ऑफ अ वाटर वेपर इन द एयर मेक इट मॉइस्ट. एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज्यादा मात्रा में है तो वो जो एयर है वो मॉइस्ट बनती है और अगर कम मात्रा में प्रेजेंट होती है तो वो एयर ड्राई बन जाती है. द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज अ ह्यूमिडिटी. तो अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है या फिर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और अगर मॉइस्चर कम है तो ह्यूमिडिटी कम है ऐसे कहते हैं, या फिर ड्राई एटमॉस्फेयर है ऐसे कहते हैं. फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट on how much water vapor in the air can contain. If the amount exceed this limit, the excess water vapor converts into a water droplet. एयर का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम हमने सिलेक्ट किया है. वो वॉल्यूम ऑफ अ एयर में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वो वाटर वेपर होल्ड कर सकते हैं, यानी कि वो एयर की वाटर वेपर होल्ड करने की एक कैपेसिटी होती है और वो कैपेसिटी से ज्यादा मात्रा में अगर उसने वाटर वेपर होल्ड किया तो क्या होता है कि वो वाटर वेपर गेट कन्वर्ट्स इनटू अ वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि हवा की भी एक कैपेसिटी होती है. वो कैपेसिटी से ज्यादा अगर उसने ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर लिए तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो उसकी गैसियस स्टेट छोड़ के वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. When the air contains a maximum possible water vapor, it is said to be a saturated with a vapor at that temperature. अभी जो भी एयर है वो एयर में मैक्सिमम वाटर वेपर उसने होल्ड करके रख लिए हैं, तो ऐसी एयर को हम सैचुरेटेड एयर कहेंगे एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. द amount of a vapor needed to saturate the air depends on the temperature of the air. तो वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी है एयर की, वो डिपेंड्स ऑन ए टेम्परेचर होती है. इफ द एयर टेम्परेचर इज लो इट विल नीड लेस वेपर टू सैचुरेट द एयर. एयर का टेम्परेचर अगर कम है तो उसको वाटर वेपर भी कम ही लगते हैं एयर को सैचुरेट करने के लिए. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ एयर इज 40 डिग्री सेल्सियस it can contain a 49 grams of a water vapor per kilogram of a dry air without condensation. 40 डिग्री सेल्सियस पे वो एयर की वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी है 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम विदाउट कंडेंसेशन. जो एयर है वो सैचुरेट हो गई है बट लिमिट से ज्यादा उसने वाटर वेपर होल्ड करके नहीं रखा है, यानी कि उसका कंडेंसेशन नहीं हुआ है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं. इफ द अमाउंट ऑफ अ वेपर एक्सीड दिस लिमिट द एडिशनल वाटर वेपर विल कंडेंस. तो यहाँ पे अगर वाटर वेपर का लिमिट, यानी कि इसने जो वाटर वेपर होल्ड करके रखे हैं 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर उसने होल्ड करके रखे हैं, उसका लिमिट अगर ये बढ़ जाता है, यानी कि 50 ग्राम या 51 ग्राम वाटर वेपर ये एयर अगर होल्ड करके रखेगी तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या उसका कंडेंसेशन हो जाता है. कंडेंसेशन हो जाता है यानी कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं. हाउएवर इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज 20 डिग्री सेल्सियस, अभी हमने पहले 40 डिग्री कंसिडर किया था, अभी हम टेम्परेचर कम करके देखेंगे कि क्या होता है. अभी इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज 20 डिग्री सेल्सियस इट कैन कंटेन ओनली 14 14.7 gram of a water vapor
per kilogram of a dry air without condensing. तो पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा था, तो यहाँ पे उसकी वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी थी वो भी ज्यादा थी। यहाँ पे अभी हमने टेम्परेचर कम किया है तो उसकी वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम हो गई। इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज 20 डिग्री सेल्सियस, इट कैन कंटेन ओनली 14.7 ग्राम ऑफ अ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ अ ड्राई एयर विदाउट कंडेंसिंग, यानी कि 14.7 ग्राम इतनी ही उसकी कैपेसिटी है। उससे ज्यादा अगर उस वाटर वेपर को होल्ड करके रखना चाहा तो वो कंडेंस हो जाएगी, यानी कि ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज लेस दैट द मैक्सिमम लिमिट द एयर इज सेड टू बी अनसेचुरेटेड। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि अनसेचुरेटेड एयर किसे कहा गया है। अनसेचुरेटेड एयर यानी ऐसी एयर होती है जिसमें और भी वाटर वेपर होल्ड करके रखने की कैपेसिटी होती है। Suppose unsaturated air at a certain temperature is taken and its temperature is decreased. A temperature is reached at which the air becomes saturate with a vapor. This temperature is called as the dew point temperature. अभी हमने यहाँ पे ये जो एयर ली है वो कैसी है, अनसेचुरेटेड एयर है। अनसेचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर, जो अनसेचुरेटेड एयर है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने ली है और उसका टेम्परेचर अभी हमें कम करना है। उसका टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे और एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है कि वो जो एयर है वो सैचुरेट हो जाती है। यहाँ पे हम अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो उसकी वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है और यहाँ पे वो जो एयर है वो सैचुरेट हो जाती है। किससे? वहां पे प्रेजेंट होने वाले वाटर वेपर से। जो टेम्परेचर पे ये एयर सैचुरेट हो जाती है वो टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऐसे कहा जाता है। यानी कि पहले हमने यहाँ पे अनसैचुरेटेड एयर को लिया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और हम उसका टेम्परेचर कम करते गए। टेम्परेचर कम करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जो टाइम पे एयर सैचुरेट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर हम कम करेंगे तो उसकी वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है और उसकी वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो गई तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो एयर है वो अभी सैचुरेट हो गई है, तो ये एयर जो पॉइंट पे सैचुरेट होती है वो टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऐसे कहा जाता है। The vapor content in the air is measured using a physical quantity called as a absolute humidity. तो ये जो पर्टिकुलर एयर है वो एयर में प्रेजेंट होने वाले वाटर वेपर को अगर हमें काउंट करना है तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी में काउंट किया जाता है जिसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। द मास ऑफ अ वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ एयर इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन बताया गया है। यूनिट वॉल्यूम का जो एरिया है उसमें कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है उससे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऐसे कहा गया है। जनरली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के एरिया में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है उससे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऐसे कहा जाता है। The feeling of a humid or a dry nature of the air not only depends on the amount of a water vapor in the air, but it also depends on how close that amount is for making the air saturate with the vapor. It means that it depends on the temperature of the air also. ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है कि ये जो एयर है हमें ह्यूमिड लगता है या ड्राई फील करते हैं वो किस वजह से होता है। हवा में अगर ज्यादा मॉइस्चर है तो हमें लगता है कि ये एयर ह्यूमिड है, और अगर हवा में जो मॉइस्चर है वो कम क्वांटिटी में है तो एयर ड्राई होती है। बट ये ओनली मॉइस्चर के ऊपर ही डिपेंड नहीं होता है बल्कि ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो एयर ह्यूमिड है या ड्राई है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड होती है। फर्स्ट है मॉइस्चर, हवा में प्रेजेंट होने वाला मॉइस्चर, और सेकंड है टेम्परेचर। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ अ वेपर कंटेंट इन द एयर, रेशियो ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ अ वेपर कंटेंट in the air for a given volume and a temperature to that required to make the air saturated with a vapor at that temperature is called the relative humidity. Percentage of a
रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ अ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम। यानी कि ये जो वाटर वेपर है उसका एक्चुअल कंटेंट, एक्चुअल मास कितना है अपॉन मास ऑफ अ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम। तो ये जो एयर है उसको सैचुरेट करने के लिए कितना कंटेंट चाहिए वाटर वेपर का, वो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये है परसेंटेज ऑफ अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रेशियो। इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।